एक सिविल सर्वेंट, मैंने 7.5 साल सरकार में नौकरी करी, तो एक दुविधा जो अक्सर देखने को मिलती है जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं उस दौरान, कि कई बार जो हमारे दिल दिमाग के अंदर होता है, जैसे हम चाहते हैं कि भाई हम दिन से खाना खा लें या कुछ और धर्म का पालन करें, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, काम का प्रवाह ऐसा रहता है कि कई बार कुछ कुछ नहीं फॉलो कर पाते, तो उस वक्त एक मन का द्वंद्व चलता रहता है कि धर्म पालन करें कि ऑफिस के काम का पालन करें, तो उसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपके इस निर्णय की बड़ी सराहना करूंगा। जिस सिविल सर्विस के लिए लोग रात दिन एक करते, सबका सपना, और जिन्होंने सफलतापूर्वक 7.5 साल तक एक सफलतम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, और आज एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोल करके आईएएस की टीम तैयार करने का संकल्प लेकर के चल रही है, बहुत सराहनीय काम है। एक दृष्टि से हो सकता है आपसे आपके परिचितों ने एक कहा भी होगा कि डिसीजन गलत है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये डिसीजन लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को 24/7 खटना पड़ता है, और आज की जिस तरह का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत जगह अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अब आप बचो, और आपने जो बीच का रास्ता चुना, इसमें परिवार भी और कैरियर दोनों में संतुलन हो। जी गुरुदेव। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, ऐसा ही बीच का रास्ता चुनो ताकि दुविधा भी ना हो और सुविधाओं में कमी भी ना हो। अब आपने जो सवाल किया कि हम अपने प्रोफेशन के साथ अपनी धार्मिक क्रियाओं को कैसे निभाएं, तो मैं ये कहूंगा, धर्म की एक कोई निश्चित व्याख्या करना ठीक बात नहीं। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अनुसार उसका धर्म होना चाहिए। कौन व्यक्ति कहां बैठा है, उसका दायित्व क्या है और दायरा क्या है, वो उसके अनुसार धर्म कर सकता है। ऐसा सोचना मेरे विचार से कतई अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें धार्मिक होने के लिए इतना करना ही होगा। नहीं, मेरे नजर में धार्मिक होने के लिए एक ही काम सबसे जरूरी है, वो ये है अधर्म से बचे रहना। क्या बोला? अधर्म से बचे रहना। तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहो, धर्म की क्रिया करो, अति उत्तम, कदाचित न कर पाओ तो कोई परवाह नहीं, केवल अधर्म से बचे रहो। पहला। फिर हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशन रिलेटेड धर्म होता है। तुम जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में पूर्ण निष्ठा और सच्चाई के साथ काम करो, तुम्हारा पहला धर्म वहां पर है। रात्रि भोजन त्याग करना अति उत्तम बात है, रोज मंदिर जाना बहुत जरूरी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई रात्रि भोजन कर रहा है किसी वजह से तो आदमी नरक ही जाएगा। मैं नहीं मानता, ना हमारा शास्त्र ऐसा कहता है। एक व्यक्ति है जिसकी रात्रि भोजन विवशता है, मजबूरी है, और एक व्यक्ति है कि रात में खाना उसकी प्रवृत्ति है। जिसकी प्रवृत्ति है वो पापी है, और जिसकी मजबूरी है वो धर्मी हो सकता है। बस देखना यह है कि हम क्या कर रहे हैं, ये स्थिति क्या है, ये प्रवृत्ति है या मेरी कोई कंडीशन, मजबूरी। तो उन दोनों चीजों को देखो, तालमेल बना करके चलो। एक आप जैसा कोई प्रशासनिक अधिकारी, मानता हूं उनको 24/7 काम करना पड़ता है, कब कहां से कौन फोन आया और क्या करना है, उनको उनकी पर्सनल लाइफ तो बचती ही नहीं। आप तो अच्छी भाग्यशाली बच गई लेकिन ये नहीं बचती। पर वो व्यक्ति, यदि मैं कहूं कि वो रोज मंदिर नहीं जाता, वो धार्मिक की क्रियाओं का पालन नहीं करता, तो मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं आ सकते मत करो, पर अपने कुर्सी पर बैठकर बाकी धर्मियों के धर्म की अनुकूलता बनाए रखो, सबके पुण्य का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में जाए। वो भी तो धर्म है। इसलिए जो व्यक्ति जिस फील्ड में है, मैं अपने पहले वाक्य को दोहराता हूं,
अधर्म से बचना ही तुम्हारा पहला धर्म है। और हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से धर्म करना चाहिए। जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स है, अगर वहां कोई धर्मी व्यक्ति है, उसको तो मंदिर नहीं मिलेगा, वहां तो रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, उसको हो सकता करना ही पड़ेगा। वहां तो कई बार दिन में ही भोजन नहीं मिलता, तो क्या वो धर्मी नहीं हो सकता? विशुद्ध धर्मी हो सकता है। वो खड़ा है तो हम आप यहां धर्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस इन बातों को ध्यान रखें।